हाय, कैसे हैं आप लोग। दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द AMI शिप। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले DGCA के बारे में। कई ऐसे न्यू जॉइनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं जिन लोगों को नहीं मालूम होता है कि DGCA आखिर है क्या। उनको मालूम होता है तो सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म मालूम होता है, बट इसकी पावर्स, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होती कि एविएशन इंडस्ट्री में आखिर DGCA इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि DGCA इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या क्या पावर्स हैं, इसकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक है। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। ये मेंटेन करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सिविल एविएशन जो है बहुत ही ढंग से इंडिया के अंदर वर्क करे अंडर ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिविल एविएशन का जितना भी ऑपरेशन होता है, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी कार्रवाई होती है, चाहे तो फिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, या तो एयरड्रोम का बनना हो, एयरक्राफ्ट का बनना हो, एयरलाइंस की वर्किंग हो, उनको लाइसेंस इशू करना हो, या तो फिर एयरक्राफ्ट को रनवे पे ले जाना, उसका टेक ऑफ करना, उसकी लैंडिंग करना, ATC का वर्क करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी तरीके का वर्क आप सोच सकते हैं, वो सारा का सारा वर्क एक परफेक्ट नॉर्म्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के चार्ट के बेसिस के ऊपर करते हैं, जिसका पूरा का पूरा इंश्योर करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ DGCA की ही होती है। तो यहाँ पे DGCA की इंपॉर्टेंस हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाइड वे में अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। DGCA की और भी पावर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर्स में से एक पावर आता है, दैट इज नोन एज लाइसेंस का वेरीफाइड करना, या तो लाइसेंस को परस्यू करवाना। अगर आप एक पायलट हैं, चाहे तो आपने PPL लिया हो, CPL लिया हो, या तो आपने ATPL लिया हो, या तो आप स्टूडेंट पायलट हो, या तो आप फ्लाइट को इंस्ट्रक्ट करने वाले एक इंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर। ये सारे के सारे काम, इन सारे के सारे लाइसेंस जो है सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं DGCA के साइन और मोहर के ऊपर ही। इवन तो सिर्फ यही नहीं, एक एयरलाइंस अगर इंडिया में काम कर रही है तो उसका भी सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिडिटी है, तभी उसकी मान्यता है अगर उसके ऊपर DGCA ने मोहर या तो अपने सिग्नेचर दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही इसकी पावर्स नहीं है, इसकी पावर्स इसके बियॉन्ड भी है। DGCA के बिना कोई भी फ्लाइट या तो कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं हो सकता, भले वो बन के कितना भी तैयार हो, कितना भी पैसे बन चुके हो, भले वो खड़े खड़े जो है ना बेकार हो जाए, बट जब तक DGCA की मोहर नहीं लगी तब तक वो प्लेन या तो वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी, वो लैंड नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग DGCA की पावर्स के बारे में और भी विस्तार पूर्वक तरीके से समझ सकते हैं। अगर DGCA के करंट टाइम के चीफ को अगर देखा जाए, या तो फिर उनके लेटेस्ट चीफ के बारे में अगर जाना जाए, तो ये हैं मिस्टर विक्रम देनदत्त, जो कि 22 जनवरी 2023 को अपॉइंट किए गए थे एज द न्यू और द नेक्स्ट चीफ ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट जाननी है, नई नई इन्फॉर्मेशन लेनी है एविएशन इंडस्ट्री की, एंड आपको सारे अपडेट जानने हैं, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देगा। इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट कीजिए, कौन से नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियोस लेकर के आए, बहुत ही जल्द हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल्सो टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, साइनिंग ऑफ।